हाय एवरीवन, आज ये 10 फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 3 का किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 प्लस किलोमीटर है। इसमें 2 चरण वाला ठोस ईंधन उपयोग होता है। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा भी है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना, जिसे 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की ऑनलाइन फोटो शेयर करने और आपत्तिजनक भाषणों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर बिना लाइसेंस वाले हथियारों के प्रदर्शन और हिंसा भड़काने वाले ऑनलाइन भाषणों पर रोक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश को हरा करके SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके भारत ने SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन पोखरा नेपाल के रंगशाला स्टेडियम में हुआ था। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था जिसमें भारत विजेता और बांग्लादेश उप विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला ऐसा बंदरगाह कौन सा है जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में है जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। यह पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है और सुरक्षा की दृष्टि से उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है भारत का पहला डिजिटल FPI लाइसेंस। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस डिजिटल होने से विदेशी निवेश की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक के गौरी बिदानपुर में किया गया है। इसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में कितना हिस्सेदारी खरीदी है? 52.63% हिस्सेदारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो भारत की एक महारत्न कंपनी है जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो ये ग्वाटेमाला का है। फ्यूगो का स्पेनिश में अर्थ है आग का ज्वालामुखी होता है। यह एक सक्रिय स्टेटो वेलकोनो है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केरल के बाद कंप्रीहेंसिव वर्ल्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। इसको कोंकणी भाषा में उलाक सुकनाइची नाम दिया गया है जिसे पक्षी जगत का दस्तावेजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां से नई समुद्री कीड़ों की प्रजातियों की खोज की है? पश्चिम बंगाल के तट से नई समुद्री कीड़ों की प्रजातियों की खोज की गई है। इसके नाम नैरिस धृतिया और सोटेनोटग्रोथा रखा गया है। नैरिस धृतिया का नाम GSI की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के नाम पे रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने UN के रेगुलर बजट 2026 के लिए कितनी राशि का भुगतान कर ओनर रोल की जगह बनाई है? तो $35.1 मिलियन की भुगतान कर ओनर रोल की जगह बनाई है। ओनर रोल में वे देश शामिल होते हैं जो अपना नियमित बजट बकाया समय पर चुका देते हैं। आ जाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। 4 जनवरी को विश्व लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 23 जनवरी पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 25 जनवरी पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 26 नवंबर को संविधान दिवस और नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के साथ करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।